है, क्यों खामखा मेरी नींद खराब करता है? मालकिन, हमें आपसे ना कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? रात के 2 बज रहे हैं। अरे मालकिन, हमको नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही? कोई सपना अपना देखा है क्या तूने? हाँ, सपना देखा ना। क्या सपना देखा? कोई चुड़ैल या भूतनी आ गई थी सपनों में तेरे? नहीं नहीं मेम साहब, चुड़ैल ना भूतनी। हमने सपने में ना आज आपको देखा। हैं? तेरा दिमाग खराब है। सोने दे मुझे चैन से। सुबह ना मेरे को ऑफिस भी जाना होता है। हाँ मेम साहब, हमें पता है कि आपको सुबह ऑफिस जाना होता है, पूरा दिन काम करना होता है, आप थक जाती हैं। लेकिन मेम साहब, अब हमसे बात कीजिए ना, हमको नींद नहीं आ रही है। अरे बाबा, तू कल मेरी छुट्टी करवा के मानेगा। चल बोल, क्या बात है? वो सपना ऐसा आया था कि अब हम आपको बता भी नहीं सकते सपने के बारे में। नहीं बता सकता ना? चल ठीक है, मैं सोने जा रही मैम हूँ। साहब, सुनिए ना मैम साहब। अब बोल ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है आधी रात में? मैडम, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम तो ना आपसे अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं। बोल, क्या है मन की बात? हमारे मन की बात ये है कि हम आपको वो इतना शर्मा क्यों रहा है लड़कियों की तरह? बोल भी। मैम साहब, आपको बोल देंगे तो आप हमें डांटेंगे। डांट तो मैं तुझे वैसे भी रही हूँ। अब इससे अच्छा है बोल के डांट खा ले। नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा वाला डांटेंगे आप। अरे बोल ना यार, रात के 2 बजे तूने मुझे नींद से जगा दिया अपनी अपनी इस बात के लिए। अब बता भी क्या है? मैम साहब, हम ये कह रहे थे कि साहब अब तक, मतलब साहब घर पे कब तक नहीं आएंगे। तेरे साहब को अभी टाइम लगेगा आने में। उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा, हम्म। तो वो गांव में ही रहेंगे। अब देख, अब 1-2 महीने तो शायद मे भी। 1-2 महीने? हम्म। फिर तो शायद मेरी बात बन जाएगी। क्या? मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने साहब गांव में ही रहेंगे, आप अकेले रहेंगे यहाँ पे। अब क्या करें? अब हर चीज देख के चलनी पड़ती है ना। हाँ मेम साहब, आप भी चली जाती गांव में तो उनकी मम्मी का थोड़ा ध्यान रख लेती ना। कोई बात नहीं, देखूंगी, हो सके तो मैं जाऊंगी। अच्छा, हम्म। ठीक है मेम साहब, आप चली जाना। और वो अच्छा रहेगा ना, साहब को भी अच्छा लगेगा कि उनकी मम्मी को आप देखने आई, है ना। साहब भी ये सोचेंगे कि अच्छा है, मेरी बीवी मुझे, मतलब मेरी भी मम्मी को देखने आई। और उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, इसलिए तो जाऊंगी। अच्छा मेम साहब, हम ये कह रहे थे कि वो मेम साहब, हमको ना शर्म आ रही है, हम कैसे बोले आपसे। मुंह से बोलो। अब जल्दी बोलो, इससे पहले कि मैं जाके फिर सो जाऊं। नहीं नहीं मेम साहब, अभी सोना मत, हमारी बात अधूरी है अभी पूरी। जल्दी बोलना। मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? मेरे पैरों वैरों में भी दर्द है। मेम साहब, आपके पैर तो हम दबा देंगे, अगर आपके पैरों में दर्द है तो। आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाकर सो जाएंगी ना। तो तब फिर हम आप जल्दी बोल। जल्दी बोले। हम्म। मेम साहब, हमको ना डर लग रहा है। अब डर किस बात का है? मैं कोई ये भूत हूँ क्या? नहीं, वो पूरे घर में अकेले आप उधर रूम में सो रही हैं। मेम साहब, हम भी आपके पास सो जाएं क्या। तू पागल वागल है या सठिया गया? आधी रात को चुपचाप जाके अपने कमरे में सो। मेरे साथ सोएगा? मेम साहब, हमको थोड़ा डर लग रहा था, इस वजह से हमने सोचा कि आपके पास सो जाएंगे, ठीक है, तो हमें डर नहीं लगेगा। देख, मेरा दिमाग मत खा। जाके ना सो जा अब। मुझे भी सोने दे। अच्छा ठीक है मेम साहब, आप कह रही हैं तो और तू ठीक कोई है। लौंडिया नहीं है जो आधी रात को ऐसे डर रहा है। मैं अकेली नहीं रहती, मैं भी तो लड़की हूँ। हम, लेकिन हमको ऐसे अकेले रहने का मौका नहीं मिला ना कभी। हम पहले मेरी भी आदत नहीं थी अकेले रहना, पर मैंने सब सीखा है। तू भी सीख। ऐसे कैसे आगे जिंदगी जिएगा? मेम साहब, हम तो आपसे अपने मन की बात कहने आए थे, आपने तो हमारा मन ही दुखा दिया। अरे सुन, तूने मेरी नींद तो खराब कर ही दी है। अब एक काम कर, एक गिलास पानी लेके रूम में आ जा। मैं भी सुनूं आखिर क्या है तेरे दिल की बात। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, ये लीजिए पानी। बैठ। जी। बोल, क्या बात है? मालकिन, वो हम आपसे ना बोलना चाह रहे थे कि देखिए ना, आप घर में अकेले रहते हैं, तो आप ना कहीं बाहर जाके घूम आया करिए, आपका अगर मन नहीं लगता है तो। ये सब कोई कहने वाली बात है? ये तो मैं खुद भी सोच सकती हूँ। तो ये फालतू बात करने के लिए तूने आधी रात को मेरी नींद खराब की है? नहीं नहीं साहब, फालतू बात कहाँ है, हम तो अपने मन की बात अभी तक कहे नहीं है। अच्छा।
तू जल्दी बोलना, ऐसा क्या है तेरे मन में, मुझे पता तो चले। वो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम आपको ना बहुत पसंद करते हैं। पसंद? तेरा दिमाग खराब है? तू मेरे घर पे काम करता है, खाना बनाता है, झाड़ू पोछा करता है, ये पसंद वसंद की बात कहाँ से हो गई? मैम साहब, आप हमें अच्छी लगती हैं। तेरा ना दिमाग खराब है। मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है? मैं कोई कुंवारी नहीं हूँ। और ये फालतू की बातें मत कर। तो क्या हो गया मैम साहब, आप शादीशुदा हैं, आप हमें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। अरे बाबा, तेरा मेरा कोई मेलजोल नहीं है। मैं कहाँ अच्छे घर से आती हूँ, ऑफिस में जॉब वॉब करने वाली। तेरा काम क्या है? घर घरों में काम करना। और पहली बात तो ये, मेरी शादी भी हो रखी है, तो कहाँ से मेलजोल मिल रहा है? आप शादीशुदा हैं, हमको आप शादीशुदा में ही पसंद आते हैं। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं मैम साहब। देख, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये सब तेरे साहब को पता चलेगा ना, मेरे को तो सुनाएंगे सुनाएंगे, तेरे को नौकरी से और निकाल देंगे। मैम साहब, हम ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब बस आप हमको पसंद आई तो हमने बोल दी आपसे ये बात, लेकिन ये बात साहब को मत बताना मैम साहब, ठीक है? वैसे एक बात बता, ये तेरा पहला बार था, पहली बार था? इससे पहले भी तूने और मेम साहबों पे ट्राई की है? नहीं नहीं मैम साहब, ये है हमारा पहली बारी है। हमने किसी के ऊपर ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करते। तुम आजकल के नौकर है ना, एक टारगेट लेके चलते हो कि हाँ इतने बड़े घर में जाना है, वहाँ काम करना है, फिर वहाँ की मेम साहब को फंसाना है, फिर उनसे मुंह मांगी रकम लेना है। यही सब होगी ना तेरी भी प्लानिंग? अरे नहीं मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम प्यार करते हैं आपसे। प्यार? प्यार व्यार का झांसा देके ना मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे समझती हूँ तुम लोगों की इरादे क्या है। मैम साहब, आप हमें गलत ही समझ रही हैं। आप जो सोच रही हैं ना, हम वैसा नहीं करना चाहते। मैं सब कुछ बहुत अच्छे समझती हूँ। ऐसा है, जो तू कह रहा है वो सब कभी नहीं हो सकता। और ऊपर से मैं अच्छे से जानती हूँ इसके पीछे तेरी प्लानिंग होगी कि भाई मेम साहब अच्छी खासी नौकरी करती है, उनके पास पैसा बहुत है, और मैं उन्हें पटाऊंगा तो मैं उनसे पैसे ऐंठ लूंगा। ये सब ड्रामे मैं सब समझती हूँ। आजकल के नए लड़कों के भी बड़े ड्रामे हैं ये, और ये नौकर चाकरों के भी है। मैम साहब, आप ना हमको गलत ही समझे जा रही हैं। आप हमारे मन की तो सुन ही नहीं रही है ना। अब मन की क्या सुनूं? तुझे मैंने पहले से ही सब क्लियर बता रखा है कि मैं मैरिड हूँ, ये भी तुझे पता है। और ऊपर से हमारा कोई मेल जोल नहीं है, तो अब मैं क्या समझूं? ठीक है मैम साहब, आप नहीं समझना चाहती तो मत समझिए, कोई बात नहीं। देख, मेरा ज्यादा ना दिमाग खराब मत कर। मेरा पारा चढ़ गया ना, अभी तेरे साहब को फोन लगा के सब बता दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, साहब को फोन वोन मत लगाइएगा। और तेरे साहब को पता चलेगा, तुझे पता है ना कितना तमाशा होगा। तुझे तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, और मार भी पड़ेगी, तुझे घर से निकाला जाएगा और काम भी छुड़वा दिया जाएगा। समझ रहा है ना? जी मैम साहब। तो फिर निकल यहाँ से, चल। ठीक है मैम साहब, हम जा रहे हैं। अब मैम साहब, लेकिन ये वाली बात ना आप साहब को बताना मत, नहीं तो वो हमको काम से निकाल देंगे। दोबारा ये सब सुन ना लूं मैं, वरना तू जानता है मैं तेरे साथ क्या करूंगी। ठीक चल है जा, मैम। निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब, नहीं बोलेंगे। दिमाग खराब करके रख दिया। वैसे बात तो सही कह रहा है। मैं अकेली तो रहती हूँ इतने बड़े घर में, ऊपर से मेरा पति कभी कभार आता है हफ्ते महीने में, कभी कभी तो 2 महीने बीत जाते हैं उसके इंतज़ार में। और मैं काफ़ी तनहा भी फील करती हूँ, अकेलापन भी मुझे खाए जा रहा है। मेरा दम घुटता है इस चार दीवारी के अंदर। अगर मुझे कोई थोड़ा सा प्यार दे भी रहा है तो इसमें हर्ज कैसा है? बेचारे को मैंने नाराज़ करके अच्छा नहीं किया। क्या पता उसके दिल में सच में प्यार हो मेरे लिए। चल के उसे मनाती हूँ। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आई? जाके सो जाओ। ठीक है मैम साहब, हम जाके सो जा रहे हैं। अरे बैठो। मैंने तेरी बातों के बारे में ना बहुत सोचा। तूने जो भी कहा भी मुझसे कमरे में, मुझे लगा तू कहीं ना कहीं सही बोल रहा है। मैं पूरे दिन इस घर में अकेली रहती हूँ, बहुत अकेलापन फील होता है मुझे। कभी कभी तो मेरा दम भी घुटने लगता है। और जहाँ तक मेरे आदमी का भी तुझे पता है, कभी कभी महीने 2 महीने हो जाते हैं उसका इंतजार करते करते। मैम साहब, हम नहीं कह रहे थे आपको कि आप अकेलापन महसूस करती होंगी, लेकिन आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी।
देख, बात ऐसी है ना कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं जल्दी से ऐसा कोई कदम उठाती हूँ ना तो समाज में बदनामी हो जाएगी। और दूसरी बात ऐसी है कि मेरे पति को कुछ पता चलेगा, खामखा बहस होगी, लड़ाई होगी, तलाक होगा, 100 तरह के मसले होंगे। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से बच रही थी। मेम साहब, आपकी बदनामी तो जब होगी ना, जब किसी को कुछ पता चलेगा। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो कहाँ से आपकी बदनामी होगी। देख, कल को किसी को पता चल गया या किसी ने देख लिया, मुझे इन सब बातों का बहुत डर लगता है। और ऊपर से यहाँ बिल्डिंग में लोग भी ऐसे हैं, कभी कोई चुगली लगा दे, फिर तो मेरा पति तो मेरा जीना ही हराम कर देगा। हाँ मेम साहब, आप बात सही कह रही हैं। यहाँ पे हैं कुछ लोग ऐसे। लेकिन मेम साहब, हम घर की बात ना घर में ही रहने देंगे। घर से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे आपकी बात। देख, अब जब तूने इतना सजेस्ट किया और तेरी जो सिचुएशन है, तेरे हालात देख के मुझे ऐसा लग रहा है तेरे दिल में वाकई प्यार है। इससे पहले तो मुझे लग रहा था तू शायद किसी लालच में आके ये सब कर रहा है। नहीं मेम साहब, हम कोई लालच में नहीं आ रहे। हम तो आपको सच में चाहते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम आपका अकेलापन दूर कर दें। आप अकेली रहती हैं, ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से फिर यहाँ आती हैं, फिर आती सीधा थक जाती हैं, और थकने के बाद सीधा आप बेडरूम में चली जाती हैं। खाना खा के भी आप एक ही जगह पे सो जाती हैं। ये जो बात तू कह रहा है ना, ये जाने मेरे मन में कब से चल रही है। जब से मेरी शादी हुई ना, तब से ये सब सीन चल रहा है मेरे साथ। तेरे साहब आते हैं 2-4 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं। कभी 1 महीना हो जाता है, कभी 2 महीने बीत जाते हैं, और मैं यूं ही इंतजार करती रहती हूँ। फिर कभी आते हैं, 3 दिन बिता के फिर चले जाते हैं। कभी कभी ये सब बहुत मुश्किल लगता है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे इतनी दूर के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मैम साहब, दूर की बात नहीं है। साहब को ना टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ भी उनकी मम्मी की तबीयत खराब है ना, इस वजह से। जब उनकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। वो तो मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत चाहते हैं, कि जैसे ही टाइम मिलेगा आ जाएंगे। बट उनके जाने के बाद जो अकेला टाइम मुझे बिताना पड़ता है, उसका क्या। उसका क्या? उसका तो कुछ भी नहीं। उसका तो मैम साहब हम है ना उस चीज़ का इलाज। हम आपका अकेलापन दूर करेंगे। और बाहर से भी अगर मैं किसी को बॉयफ्रेंड बनाती तो भी ये सब तमाशा होता, ड्रामा होता। और बाहर की बातें तो बहुत जल्दी खुल जाती है। तो मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए ना। बाहर ये बात जाएगी नहीं। बाहर से आप किसी को बुलाएंगे नहीं। तो घर की बात घर में ही रहेगी, कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी कोई भी बात। हम आपकी सारी बात संभाल लेंगे। सच में। जी हाँ। देखो, मुझे तो डर भी लग रहा है। और देखो, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी को कुछ भी पता चला ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हम दोनों को। अरे मैम साहब, हम कह रहे हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम आपकी सारी बातें मानेंगे। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, जब तुम सारी बातें मानोगे, मैं जो बोलूंगी वो करोगे, और किसी को कुछ नहीं बताओगे, तब हमारे बीच शायद लॉन्ग टर्म चल जाए। ठीक है मैम साहब, आप जो बोलेंगे ना, हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखो, मेरी तो शादी हो चुकी है। अभी मैं किसी ओपन रिलेशनशिप के लिए तो रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं तुम्हें प्राइवेटली ज़रूर रख सकती हूँ, कि ना दुनिया वालों को पता चले, ना मेरे पति को कुछ पता चले, और जो भी रहे हम दोनों के बीच बस प्राइवेटली रहे। ठीक है मैडम। और हाँ, खबरदार ये जो बात घर से बाहर गई, या आस पड़ोस में किसी को पता चली, या किसी के भी नौकर को पता चली। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप हम पे भरोसा कीजिए। हम आपकी बात भला क्यों बाहर बताएंगे। जब हमें सब प्यार मिल रहा है तो हम किसी और को थोड़ा प्यार अपना जाके बताएंगे कि हमें वहां से प्यार ज्यादा मिल रहा है। हाँ, क्योंकि देखो, तुम पे भरोसा कर रही हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर तुमने ये भरोसा तोड़ा ना, तुमसे मेरा रिश्ता तो खत्म होगा ही होगा। फिर तुम इस नौकरी से भी जाओगे। नहीं मैम साहब, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारी नौकरी चली जाए, या हमारे ऊपर बात आए, या और आपके ऊपर बात आए। बगल वाले फ्लैट में जो वो रामू शामू है, उन लोगों को तो खबर भी नहीं होनी चाहिए। नहीं बताएंगे मैम साहब। तुम्हें पता है ना वो कितने बड़े चुगलखोर है, पूरी सोसाइटी में फैला देते हैं सारी बातें। मैम साहब, आप कहें तो हम उनसे बात करना तक छोड़ देंगे। तुम बात करो ना करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने बीच जो है वो कभी किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैम साहब, नहीं बताएंगे। पक्का? जी। प्रॉमिस मी?
हाँ मैम साहब, प्रॉमिस। ठीक है, अब तुम मेरी सारी बात मानने को तैयार हो तो मुझे तुमसे ये दोस्ती मंजूर है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, हम जाके ना अब सो जाते हैं, हमको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अरे, अभी बात खत्म हुई ही नहीं, बड़ी जल्दी नींद आ गई। अब एक काम करो, तेल की बोतल लो और मेरे रूम में आ जाओ, थोड़ा मेरे ना पैरों की मालिश कर देना, पैर दुख रहे हैं। ठीक है मैम।